हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आपको पता है रीट के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। तो दोस्तों इसको देखते हुए अपन कुछ क्विक रिवीजन के लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको जो भी क्लासें आए तो आपको वो देखनी है। तो दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी आज दोस्तों खाका। तो आपको पता है दोस्तों, आपको नसर और नज़म के कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। तो इसके अंदर खाका भी एक मतलब बहुत अहमियत रखता है। तो अपन आज खाका पढ़ेंगे बिना टाइम को गवाए, और ज़्यादा टाइम को अपन वेस्ट नहीं करते हैं और इसको पढ़ते हैं सीधा। और तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं खाका की तारीफ़। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। खाका नसर अदब की एक दिलकश सनफ़ है। इस्लाही मायने में लफ्ज़ खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है। तो दोस्तों अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ होता है स्केच, उसका ही ये ट्रांसलेशन है उर्दू के अंदर खाका। तो खाका की दो किस्में होती है वैसे दोस्तों, एक तो सवानी खाका और एक है दोस्तों अफ़सानवी खाका। सवानी खाका वो होता है जिसमें किसी हकीकी शख्सियत के पहलुओं को उभारा जाता है, और अफ़सानवी खाका वो होता है जो किसी किरदार की ख़ुसूसी कैफ़ियत को वाज़ह करे। तो दोस्तों आप दोनों खाके को आज बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे होंगे, इसके अंदर ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो पढ़ने के लिए। शख्सी खाके के लिए अंग्रेज़ी में पेन पोर्ट्रेट या पर्सनल स्केच की इस्लाहें भी इस्तेमाल की गई हैं। आजकल खाके की इस्लाह राइज है। खाके से मुराद ऐसी नसरीन तहरीर होती है जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरिद और नुमायाँ ख़ुसूसियात को इस अंदाज़ से बयान किया जाता है कि इसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। तो दोस्तों इसका सीधा-सीधा मतलब यही है कि आपने ऊपर जो पढ़ा शख्सियत की मुनफरिद और नुमायाँ। मुनफरिद ये नहीं होता दोस्तों इंडिविजुअल या व्यक्तिगत, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। और नुमायाँ होता है दोस्तों जो भी छुपी हुई चीज़ों के बारे में अपन बताते हैं, तो नुमायाँ ख़ुसूसियात होती है। नुमायाँ ख़ुसूसियात यानी छुपी हुई विशेषता या किसी व्यक्ति की जो छुपी हुई ख़ुसूसियात होती है उसके बारे में बयान किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है इसके ख़यालात व अफ़कार, सीरत व किरदार, आदात व एतबार सबकी झलकियाँ नज़र आती है। खाके का मकसद ही ये होता है कि मुतल्लिक़ा शख्सियत की ज़ाहिरी और बातिनी ख़ुसूसियात में ऐसे नुमायाँ और अवसाफ़ को बयान किया जाए जो इसकी अनफरादियत और पहचान का ज़रिया हों। की ज़ाहिरी और बातिनी। दोस्तों ज़ाहिरी यानी होता है जो स्पष्ट रूप से आप देख पाते हो, बातिनी यानी छुपी हुई ख़ुसूसियात या विशेषताएँ होती है। तो ऐसे नुमायाँ अवसाफ़ को बयान किया जाए जो इसकी इनफरादियत और पहचान का ज़रिया हो। इसके लिए खाके लिखने वाले का इस इंसान की शख्सियत से ना सिर्फ़ मुतासिर होना ज़रूरी है, बल्कि इससे वाक़फ़ियत और क़ुर्बत भी ज़रूरी है। खाका निगारी सवाने निगारी से मुख्तलिफ़ है। तो दोस्तों आपको पता है खाका निगारी सवाने निगारी से मुख्तलिफ़ होती है। तो दोस्तों सवाने निगारी एक जीवन व्रत होता है। खाके में सवाने हयात की तरह वाक़यात तरतीब से नहीं लिखे जाते और ना ही तमाम हालात और वाक़यात का बयान करना ज़रूरी है, बल्कि खाका निगारी में हालात और वाक़यात का बयान ज़मनी तौर पर किया जाता है जो शख्सियत की के किसी पहलू को उजागर करते हैं। तो दोस्तों आपको ये ऊपर वाला पोर्शन अगर देखना है तो आप इसे पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके।